सफलता की राह और चाहत हर किसी को दीवाना बना देती है ना। लेकिन इसके कारण कई लोग हर बकवास अंधविश्वास पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे सोना चांदी धन अगर उनको राह चलते हुए मिल जाए और वो उस विशेष चीज के बैकग्राउंड को जाने बिना ही उसे अपने घर में ले आते हैं। वे ये जान ले कि ऐसे में कुछ भी हो सकता है, हाँ, इस अनमोल जिंदगी को खो जाने जैसा कुछ भी। मौत के तांडव का ये खौफनाक किस्सा आपके दिल को दहला देगा और अपनी खौफनाक मौजूदगी से आपको डरा देगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो गुजरात का किस्सा है। ये किस्सा अरुणा ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसके पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिसमें एक अंकल आंटी रहते हैं और उनकी एक बड़ी बेटी है जो कि 21 साल की है। उसका नाम रानी है। रानी ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। अब वो पिक्चरों में सिंगिंग के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम संजय है। संजय ने 10th के एग्जाम दिए हैं। एक दिन रानी ऑडिशन के लिए जाती है, ऑडिशन देती है और उसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि उसके ना भाई के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं। तो वो फटाफट अपने भाई को कॉल करती है। वो बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसके भाई का आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला था। वो फटाफट क्या करती है, अपने भाई को कॉल लगाती है। जैसे अपने भाई को कॉल लगाती है ना तो उसका भाई आगे से बोलता है, दीदी एक बैड न्यूज़ है। तो रानी बहुत डर जाती है, बोलती क्या हुआ? बोलता है, दीदी मैंने टॉप किया है 10th में से। तो रानी बोलती, पागल कुत्ते, तूने मुझे डरा दिया। ये बैड न्यूज़ है, ये तो गुड न्यूज़ है, तूने टॉप किया है। तो बोले अभी तू कहाँ है? तो बोलता है, दीदी मैं अभी मार्केट में हूँ। तो बोले ठीक है, ऐसा कर, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, तू भी ना घर पर पहुँच। और हाँ सुन, कुछ स्वीट वगैरह मत लेकर आना, मैं ही रास्ते में से स्वीट ले लूँगी। तो बोलता है ठीक है दीदी। अब क्या होता है, रानी फटाफट वहाँ से निकलती है, स्वीट की दुकान से स्वीट लेती है। उसका जो घर है ना, उसको रेलवे फाटक क्रॉस कर उसका घर है। अब क्या होता है, इतनी ट्रैफिक होती है ना, भयंकर ट्रैफिक होती है। अब रिक्शा बहुत टाइम से एक ही जगह पर रुका हुआ होता है। तो रानी सोचती है ऐसा करती हूँ, मैं रिक्शा छोड़ देती हूँ, चल के चली जाती हूँ। 10-15 मिनट का रास्ता है, मैं ऐसा करती हूँ चल के ही चली जाती हूँ। अब वो रिक्शा छोड़ती है और अब भी आगे चलना स्टार्ट करती है। जैसे वो चलना स्टार्ट करती है ना तो उसको रेलवे ट्रैक पर ना एक चांदी का बहुत बड़ा एकदम नया चमकता हुआ सिक्का मिलता है। वो ये सिक्का देखकर ना बहुत खुश होती है। ये बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत लकी है। वो जो सिक्का है ना, वो चांदी का सिक्का त्रिकोना बना हुआ है। उस पर उसके अंदर स्टार जैसा कुछ बना हुआ है जिसको पेंटाग्राम भी बोलते हैं। इससे बहुत सारी भूते चुड़ैले डाइने बुलाई जा सकती हैं। मतलब ये इन भूतियों चीजों का बुलाने का एक रास्ता है जो कि खुल सकता है इस पेंटाग्राम से। अब रानी को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। वो तो लक्की कॉइन समझ के अपनी जेब में डाल लेती है। बोलती है, वाह भाई फर्स्ट आया है और मुझे ये लक्की कॉइन भी मिल गया है चांदी का, ये मेरे लिए ना बहुत ही शुभ है। अब खुशी खुशी क्या करती है, वो जेब में डाल लेती है, घर पर जाती है। घर पर जाती है तो स्वीट वगैरह सबको खिलाती है और वो देखती है कि उसके आजू बाजू के लोग, उसके रिश्तेदार, बहुत सारे लोग उस घर में जमा हुए होते हैं क्योंकि उसके भाई का रिजल्ट आया है। सब लोग उसको विश कर रहे हैं। तो पूरा दिन ना वो इसी में सब लोगों में ही उलझी रहती है। कोई ना कोई आता है जाता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो सिक्का अपनी मम्मी को दिखा दे। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात का टाइम आता है, रात के टाइम पर खाना वगैरह खाते हैं। तो अभी रानी बोलती है कि ऐसा करती हूँ, मैं ना टेरेस पर सोने के लिए जाती हूँ। तो उसका भाई बोलता है, क्यों ना दीदी आइसक्रीम खाने चले बाहर? तो बोलती है, नहीं मैं आज बहुत थक गई हूँ, ऐसा कर तू डैडी को लेकर चला जा। तो वो बोलता है ठीक है। अब रानी ना टेरेस पर है। टेरेस पर उसको ना अपनी जेब में बहुत गरम गरम फील होता है कि मेरी जेब में जैसे पता नहीं क्या आग जैसा, उसको ऐसा लग रहा है आग लग रही है, ऐसे बहुत अंदर गरम फील होता है। तो फटाफट वो अपनी जेब में से ना वो सिक्का निकालती है। जैसे सिक्का निकाल कर अपने हाथ में लेती है ना तो वो देखती है वो चांदी का सिक्का एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है और उसमें से ना अजीब सी एक रोशनी उसकी आंखों में जाती है। जैसे वो रोशनी उसकी आंखों में जाती है तो वो उसकी आंखें पूरी धुंधली धुंधली हो जाती है, उसको कुछ दिखता नहीं है। वो ऐसे ऐसे अपनी आंखें मसल ही रही होती है तो अचानक से एकदम से तेज हवा चलती है, एक बहुत बड़ी आंधी आती है। जैसे आंधी आती है ना, आंधी के साथ साथ उसके छत पर बहुत सारे कौवे जो है बैठ जाते हैं। वो क्या 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 करने लग जाते हैं। वो एकदम कौवों की आवाज़ सुनकर थोड़ा डर जाती है। वो अपनी आंखें मसल रही होती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है ना तो देखती है कि उसकी आंखों के सामने एक काला साया खड़ा है।
जो जो साया है ना, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत लाल लाल आंखें हैं, अंधेरे में एकदम लाल लाल आंखें चमक रही हैं। उसके बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत है, भयंकर उसके नुकीले दांत है। अब वो जो साया है ना, धीरे धीरे काले से अब वो साया एकदम सफ़ेद हो जाता है। अब वो जो साया है ना, देखते ही वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है, जिसके जैसा ऐसा लगता है कि उसके अंदर खून का एक भी कतरा नहीं है। और उसका जो एटीट्यूड है ना, बहुत ही खौफनाक भयंकर है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी वो। अब वो जो चुड़ैल है, देखने में चुड़ैल लगती है। अब वो चुड़ैल क्या करती है, अपना ऐसे हाथ आगे करती है और अपना मुंह खोलती है, बहुत ही भयंकर आवाज़ से बोलती है, ये सिक्का मुझे दे दे। और जैसे वो बोलती है ना, उसके मुंह से धार देने आग निकलती है। अब रानी बहुत डर जाती है। वो डर जाती है तो वो क्या करती है, फटाफट अभी छत से नीचे उतरती है और अपने मम्मी डैडी के रूम की ओर भागती है। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी डैडी प्लीज मुझे बचाओ, छत पर चुड़ैल है, मम्मी मुझे बचाओ, डैडी मुझे बचाओ। उसके अभी वो जोर जोर से चिल्ला ही रही होती है ना, कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका भाई रूम से फटाफट भाग कर आता है। वो पूछता है, दीदी क्या हुआ? तो वो जैसे ही वो बोलता है ना, दीदी क्या हुआ, जो वो चुड़ैल है ना, अभी वो हवा में उड़ते हुए उसके भाई के सामने आ जाती है। और उसके भाई के सामने जैसे आई है ना, उसकी मुंडी ऐसे निचोड़ देती है, पूरी ऐसी मुंडी तोड़ देती है। तोड़ने के बाद उसके भाई का जो धाड़ है ना, धाड़ देने ज़मीन पर गिरता है और खून की बहुत बड़ी धार ऊपर देने उड़ती है। और उसके भाई की मुंडी अभी चुड़ैल अपने हाथों में लेकर हंसती है, बहुत भयंकर हंसती है। हंसते हंसते अब वो क्या करती है, रानी की ओर आ रही है। जैसे रानी की ओर आती है ना, रानी ना वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। और अब रानी क्या करती है, बाहर की ओर भागती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है ना, तो दरवाजे के पास उनकी गाड़ी की चाबी रहती है। वो चाबी को फट से उठाती है और वो क्या करती है, गाड़ी अभी भगाना स्टार्ट करती है। गाड़ी के अंदर बैठती है, फटाफट गाड़ी भगाना स्टार्ट करती है। एक गाड़ी के अंदर छोटा सा मिरर होता है ना, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, वो उस वहाँ से उस मिरर से देखती है तो वो चुड़ैल ना हवा में उड़ती हुई उसके पीछे आ रही है। वो फटाफट क्या करती है, अपनी गाड़ी अभी ब्रिज के ऊपर ले लेती है। जैसे उसकी गाड़ी ब्रिज के ऊपर आई है ना, तो बिन ब्रेक वो गाड़ी भगा रही है। अब उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आती है और उसके गाड़ी के सामने जो गाड़ी आती है ना, उस गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक ट्रक आगे आता है, जो कि रानी की गाड़ी के आगे धार देने टकराता है। तो रानी की गाड़ी क्या होती है, ब्रिज को तोड़ते हुए ना समुद्र के अंदर गिरती है। जैसे वो अंदर गिरने जाती है ना, तो रानी हवा में ही अभी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और कूदने जाती है। तो रानी हवा में ही अभी गाड़ी का दरवाजा खोलती है और कूदने जाती है। कूदने ही जाती है कि इतने में उसके जो डैडी होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके डैडी हाथ पकड़ लेते हैं और रानी को बोलते हैं, ये क्या कर रही है, इतनी रात को कहाँ जा रही है? बोलो डैडी, उसने भाई को मार डाला, वो जो चुड़ैल है ना, उसने भाई को मार डाला, उसका पूरा गला उसके धड़ से अलग कर दिया, पूरा खून ही खून बह रहा है। उसके डैडी बोलते, क्या हुआ, तूने कुछ सपना देखा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, उसने भाई को मार डाला। ऐसे जोर जोर से चीख रही होती है। इतने में उसका भाई अभी रूम से बाहर आता है। वो बोलता है, दीदी क्या हुआ? फटाफट ना वो उसको होश में लाने के लिए उसके मुँह पर पानी मारते हैं। जैसे उसके मुँह पर पानी मारते हैं ना, तो अपने भाई को देखकर वो एकदम चौंक जाती है। वो अपने भाई के मुँह पर अभी ऐसे हाथ घुमा रही है, बोलती, भाई तो जिंदा है, संजय तू ठीक तो है ना? बोलता, हाँ दीदी मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? तो उसकी मम्मी भी पूछती है कि क्या हो गया बेटा, तूने कुछ सपना देखा? नहीं मम्मी, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मेरे हाथ में ना वो जो कॉइन था ना, मैं टेरिस पर उसको देख रही थी, ऐसे ही वो चुड़ैल सामने आई। उसकी मम्मी बोलती, तो क्या बोल रही है, मेरे को थोड़ा क्लियर बता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलती है, मम्मी जब मैं ना अभी रास्ते में से स्वीट लेकर आ रही थी, तो मुझे रेलवे ट्रैक पर ना एक चांदी का कॉइन मिला। और चांदी का कॉइन मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन पूरा दिन इतनी बिजी रही कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब रात के टाइम पर ना वो जो कॉइन था, मैं ऊपर गई तो मुझे ना पैंट के अंदर बहुत गरम गरम फील हो रहा था। तो मैंने उस कॉइन को जैसे निकाला तो वो कॉइन एकदम ठंडा था और उसमें से ना एक रोशनी चमकी, जिसकी वजह से मेरी पूरी आंखें धुंधली धुंधली हो गई। और उसके बाद मैंने जब अपनी आंखें अच्छे से खोली तो मेरे आंखों के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। और मैं जब उस चुड़ैल से भागी ना, तो उसने क्या किया, मैं नीचे आ ही रही थी, उसने भाई का गला दबाया और उसको मुंडी से अलग कर दिया और भाई मर गया। अब मैं क्या कर रही थी, वहाँ से भागी, मैंने आप लोगों को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। तो उसकी मम्मी बोलती है, वो कॉइन कहाँ है? तो अपनी जेब में से सिक्का निकालती है। वो अपनी मम्मी को दिखाती है कि मम्मी ये सिक्का है। तो उसकी मम्मी बोलती है, ये सिक्का जहाँ से अभी तुमने लिया था ना, हम लोग अभी रात का टाइम, भले रात का टाइम है, हम लोग अभी का अभी इस सिक्के को फेंक कर आते हैं। अब चारों अब गाड़ी में बैठते हैं और जहाँ से ये सिक्का लिया होता है ना रानी ने, उसी जगह पर वो सिक्का फेंक कर आ जाते हैं।
और उसके बाद वो अगले दिन पूरे घर में पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद रानी के साथ ऐसा कभी कोई हादसा नहीं हुआ, वो अच्छे से रही है, अच्छे से आराम से, अकेली भी कई बार टेरेस पर सोई है, लेकिन उसको कभी कोई चुड़ैल नहीं मिली है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि रानी के परिवार ने जो किया वो गलत किया। भले उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए उस सिक्के को फेंका, लेकिन वो सिक्का उनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। उनको वो सिक्का जो था ना किसी स्पिरिचुअल बंदे को देना चाहिए था। अपना तो भला कर लिया, जैसे आज रानी ने सिक्का उठाया है, कल को वही सिक्का कोई ना कोई ज़रूर उठाएगा, तो उसकी ज़िंदगी का क्या, अपना फ़ायदा कर लिया और दूसरे का नुकसान कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत ही गलत किया। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।